आप ही का ये किया हुआ है और आप प्रीवियस सरकारों को ब्लेम करते हैं। आपको झूठ बोलने में भी लाज नहीं आती। मोदी जी आजकल अपनी नई वेशभूषा में खड़े होकर कहते हैं कि क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट इतना बढ़ा दिया था, हम कुछ नहीं कर पाए। अब उसका भी सच सुन लीजिए। प्रीवियस गवर्नमेंट्स मतलब हमारे समय में 2014 में कुल खपत टोटल कंजम्पशन का 83% मतलब 83% इंपोर्ट होता था। मोदी सरकार में 88% इंपोर्ट हो रहा है, मतलब मोदी जी की नाक के नीचे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया है। आपने हमारी निर्भरता बढ़ा दी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और इसको जरूर आप लोग सुनिएगा गौर से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि हम और आप ज्यादा ईंधन यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक मंदी के चलते, अर्थव्यवस्था को ठप करने के चलते हमारा कंजम्पशन तो घट गया है। ऑयल कंजम्पशन का रेट हमारे टाइम पर लगभग 7% था, अब वो महज 2% है। 6.7% हमारे टाइम पर था, 2.2% इनके टाइम पर है। तो खपत घट गई है, उसके बाद भी इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये कम ऑयल क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं? इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये कम ऑयल इसलिए प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि सरकार ने इनके खजानों पर डाका डाला है। ओएनजीसी का 2014 में एक्सप्लोरेशन का बजट, जब ऑयल एक्सप्लोर होगा तभी ऑयल मिलेगा, एक्सप्लोरेशन का बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपए होता था। 2020 में वो आधा हो गया है, 6,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो वो कम एक्सप्लोर करेंगे, कम ढूंढेंगे और कम ऑयल निकालेंगे। ये इसी सरकार में मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा है। ओएनजीसी के कैश रिजर्व्स लगभग 12,000 करोड़ रुपए होते थे, आज वो कैश रिजर्व्स 1,000 करोड़ रुपए से कम हो गए। 91% की गिरावट हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एचपीसीएल जबरदन खरीदवाया ओएनजीसी से अपने डाइवेस्टमेंट फिगर्स पूरे करने के लिए। तो दूसरों पर जब आप उंगली उठाते हैं ना मोदी जी, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप ही की नाक के नीचे आपने इंपोर्ट बढ़ाया, हमारी निर्भरता बढ़ाई। आप ही की नाक के नीचे खपत घटी क्योंकि आपने इकोनॉमी का तो मटिया मेट कर दिया है। आप ही की नाक के नीचे हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज कम ऑयल प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आपने उनके खजानों पर डाका डाला हुआ है। तो कुछ बातों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पहला जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप इतने निष्ठुर और निर्दयी क्यों हैं। आप क्यों गैस के दामों में जबरदस्त उछाल ला रहे हैं? आपने किस नैतिकता से आज 25 रुपए दाम बढ़ा दिया? आपने शतक लगा दिया पेट्रोल पर, बड़ा कीर्तिमान आपने स्थापित किया। कब आप एक्साइज घटाइएगा? आप क्यों लगातार झूठ बोलते हैं कि सरकार, राज्य सरकारें कम कर सकती है? राज्य सरकारों के पास राजस्व नहीं है। कम अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है, आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमारा अंतिम सवाल इस सरकार से यह है, आप लगातार एलपीजी पर लगी हुई सब्सिडी पर झूठ क्यों बोलते हैं? सच तो यह है कि आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया है, सब्सिडी की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, लेकिन आप लगातार झूठ बोलते हैं। तो इतना अनैतिक, इतना भ्रमित करने वाला काम आप क्यों करते हैं? यह सवाल आज देश जानना चाहता है।